साथियों, यह कहानी उस समय की है जिस समय हमारे सीता माता को रावण उठा ले गया और युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बहुत से सारे राक्षस मारे गए, पाप पर पुण्य का विजय हुआ। इस समय रावण का पुत्र मेघनाद की मृत्यु हो गई। इसके कारण उनकी पत्नी सुलोचना विधवा हो गई। उसके बाद उसे सुलोचना को क्या हुआ, इस पूरे कहानी में सुनते हैं और अपने जीवन में इस कहानी को उतारने का प्रयास करते हैं। साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद रानी सुलोचना का क्या हुआ। साथियों, इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक बने रहिएगा। लंका में रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत का बड़ा ही वीरतापूर्ण व्यक्तित्व था। वह युद्ध में देवताओं को भी परास्त कर चुका था। मेघनाद की पत्नी थी सुलोचना, जो नागराज वासुकी की कन्या थी। सुलोचना सौंदर्य, शील और भक्ति का प्रतीक थी। उसका प्रेम मेघनाद के प्रति अटूट था। लेकिन जब युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हुआ, तब सुलोचना पर जो बीती वह एक ऐसी अमर गाथा बन गई जो आज भी लोगों की आंखों में आंसू ले आती है। मेघनाद का वध रावण युद्ध चरम पर था। रावण के समस्त योद्धा मारे जा चुके थे। अब लंका की आशा का अंतिम दीप था मेघनाद। मेघनाद ने अपने मायावी युद्ध कौशल से लक्ष्मण और राम को भी कई बार संकट में डाला, लेकिन अंततः लक्ष्मण ने उसे गुरु वशिष्ठ और राम के आशीर्वाद से युद्ध में पराजित कर दिया। मेघनाद धरती पर गिर पड़ा, वीरगति प्राप्त करते हुए। सुलोचना उस समय अपने महल में थी। उसका हृदय अचानक बेचैन हो उठा। वह पूजा कर रही थी, तभी एक दासी रोती हुई आई और बोली, रानी माँ, स्वामी मेघनाद, स्वामी अब इस संसार में नहीं रहे। सुलोचना का कलेजा थरथराने लगा। उसके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह कैसे हो सकता है? वह फटीफटी आंखों से बोली, मेरे स्वामी जो देवताओं को भी जीत चुके थे, वे कैसे पराजित हो सकते हैं? वह रोते रोते धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सखियां उसे संभालने दौड़ी, लेकिन सुलोचना का मन अब टूट चुका था। सुलोचना का शोक अगले दिन युद्ध भूमि से मेघनाद का शरीर महल लाया गया। सुलोचना ने अपने पति के मृत शरीर को देखा। वह फूट फूट कर रो पड़ी। हे स्वामी, आपने मुझसे वचन लिया था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब आप मुझे इस सुनसान संसार में छोड़कर कैसे चले गए? उसने मेघनाद का सिर अपनी गोद में रखा और बिलख बिलख कर रोने लगी। वह कहने लगी, आपके बिना यह लंका एक श्मशान है। यह जीवन अब मेरे लिए शेष नहीं। हे देवताओं, यदि मेरे स्वामी इस संसार में नहीं रहे तो मुझे भी क्यों जीवित रखा जाए? धैर्य और धर्म का द्वंद्व। सुलोचना के मन में एक तीव्र द्वंद्व शुरू हुआ। एक ओर उसका धर्म कहता था कि उसे अपने पति की चिता के साथ सती हो जाना चाहिए। दूसरी ओर उसका मन कहता था कि शायद वह रावण की सहायता कर सके, लंका को बचा सके। लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि रावण भी विनाश के मार्ग पर है और लंका अब ढहने वाली है, तो उसने निश्चय कर लिया। उसने अपने हाथों से अंतिम बार अपने स्वामी का श्रृंगार किया, उनके चरण धोए, आभूषण उतारे, फिर एक सफेद वस्त्र धारण किया और चिता के समीप आ गई। सती होने का निर्णय सुलोचना ने
अग्नि देवता के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने स्वामी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी है तो मुझे उनके साथ सती होने का अवसर दीजिए। मेरी प्राणनाड़ी स्वयं ही शांत हो जाए। युद्ध भूमि के वीर जो अभी जीवित थे सब यह दृश्य देखकर नतमस्तक हो गए। चिता सजाई गई, मेघनाद का शरीर रखा गया। सुलोचना ने चिता की परिक्रमा की, फिर बिना किसी भय के अपने स्वामी के शरीर के पास बैठकर अग्नि में प्रवेश कर गई। देवताओं का आशीर्वाद कहा जाता है कि जैसे ही सुलोचना ने अग्नि प्रवेश किया, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, धन्य है यह पत्नी जिसने पति के प्रति अटूट प्रेम और धर्म का पालन किया। इसकी अमरता सदा के लिए लोकों में गाई जाएगी। सुलोचना की आत्मा का मोक्ष। सुलोचना का त्याग और प्रेम इतना गहरा था कि उसकी आत्मा को तुरंत मोक्ष प्राप्त हुआ। वह सीधे स्वर्गलोक में अपने पति के पास पहुंच गई। कहते हैं कि मेघनाद और सुलोचना ने दिव्य रूप में फिर से एक होकर मुक्ति पाई। सुलोचना के त्याग की गाथा आज भी सुलोचना का नाम नारी सतीत्व, प्रेम और बलिदान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। धर्म और प्रेम जब मिलते हैं तो वह प्रेम अमर हो जाता है। सुलोचना की गाथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और प्रेम करने वाले अमर हो जाते हैं, चाहे उनका शरीर इस संसार में न रहे। सुलोचना और मेघनाद की प्रेम कहानी युगों युगों तक मानवता को प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाती रहेगी। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे यही आशा है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें आगे की अच्छी कहानी बनाने में हमें मोटिवेशन मिलेगा।